अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अपनी प्यारी रुमैसा का चैनल रुमैसा 143। रुमैसा की प्यारी बातें, रुमैसा की प्यारी बातों से प्यार भरी खुशबू आए। आज की प्यारी और ख़ूबसूरत सी बात आपके साथ शेयर करूंगी। आज मैं बैठ के चुप करके एक बात सोच रही थी कि हमेशा इंसान को कभी कभी ज़्यादा चुप रहना भी डबो देता है। कभी कभी खामोशी जो है ना, इस खामोशी के सहर को ना तोड़ देना चाहिए। देखिए, इस खामोशी के इस सहर को तोड़ देना चाहिए। हमेशा खामोशी भी इंसान को अंदर से, अगर आप इस खामोशी को नहीं तोड़ेंगे तो ये खामोशी आपको अंदर से तोड़ देगी। कभी कभी अपने हक के लिए लड़ें, अपने हक के लिए बोल पड़ा करें। आपका बोलना ही आपके लिए और सम टाइम दूसरों के लिए भी अच्छा हो सकता है। कभी कभी अपने हक के लिए बोल पड़ा कीजिए। ज़्यादा अंदर तक जो चीज़ें चले जाती हैं ना, उनके अंजाम बहुत दूर तक चले जाते हैं। कभी कभी अपने हक के लिए बोला करें। ज़्यादा देर चुप नहीं ठीक। देखें, खामोश रहने से, ज़्यादा अंदर डालने से दुख जो है ना, जब बाहर उगलते हैं ना, वो बहुत सारों की ज़िंदगियों को हिला के रख देते हैं। पहाड़ कितने हम लोग बस ज़ाहिर देखने में ये द्योनमा पहाड़ होते हैं, इतने इतने बड़े पहाड़, लेकिन वो भी अगर अपना जहर अंदर ही अंदर बढ़ते जाएं ना, तो वो भी एक दिन आता है कि वो उगल देते हैं। जो कि कई लोगों के हक़ में अच्छा भी होता है, बहुत अच्छा होता है, और कई लोगों के हक़ में बहुत बुरा, क्योंकि उनके अलावा जहाँ से गुज़रता है उनके घरों को जला के राख कर देता है। उनका गुस्सा, उनका कहर कई लोगों के घरों को जला देता है और कई लोगों की ज़िंदगियाँ बना देता है। क्योंकि देखिए, अगर आप अपने हक़ के लिए नहीं लड़ेंगे ना, तो आप ज़्यादा देर खामोश रहेंगे तो वो खामोशी सीधी डायरेक्ट अल्लाह तक जाएगी। और जो फैसले अल्लाह तक जाते हैं ना, वे उनके तो अंजाम ही बड़े डटे हैं। अल्लाह के फ़ैसले बड़े डटे हैं। अल्लाह के फ़ैसलों से डरे। इससे बेहतर कि अगर कोई बंदा अपने हक़ के लिए लड़ रहा है तो उसकी बात को गौर करें, उसकी बात को सुने, उसके मसले को हल करें, उसके मसले का हल निकालें। ज़्यादा देर तक उस मसले को इग्नोर करना ठीक नहीं है। आप चुप करवा देंगे उससे, ठीक है, वो चुप हो गया, लेकिन वो फिर रब की बारगाह में चुप नहीं रहता। एक न एक दिन वो आह जो है ना, अल्लाह तक जाती है और अर्शे बरी पे को हिला के रख देती है। फिर अल्लाह ताला कहते हैं, ये मेरा और मेरे बंदे का मामला है, नहीं माफ़ करूँगा किसी का हक़ खाने वाले को, किसी का भी हक़ खाने वाले को माफ़ी नहीं मिलेगी। ठीक है, कोई अगर मुंह से नहीं बोल रहा तो उसको ये ना समझें कि उसको अपने हक़ की तलब नहीं है। तलब होती है अगर कि बंदा आपको इशारतन कहता है, जो भी है आपको समझना चाहिए इसका क्या मसला है, इसका मसले का हल होना चाहिए। उसके मसले को इग्नोर ना करें, क्योंकि अगर वो आपके सामने डर के चुप कर जाएगा ना, वो अल्लाह के आगे बोलेगा, उसकी यह अल्लाह तक जाएगी। अल्लाह पाक तो बेनियाज़ है, उसके तो अदल और इंसाफ ही बड़े हैं। दुनिया की ज़िंदगी एक बार मिलती है, एक वक्त आता है मरने के बाद, जब आपको हश्र वाले दिन आमने सामने खड़े करेगा अल्लाह ताला, फिर करेगा इंसाफ, फिर होंगे वहाँ पे अदलां दे नबेड़े। उत्थे अज़लां दे होने ने नबेड़े, अज़लां दे सारे नबेड़े कर देगा अल्लाह ताला। अल्लाह कहेगा, दसो
किस किस बंदे ने किस किस के साथ ज्यादतियाँ की हैं। मैंने दुनिया में आप लोगों को इस काम के लिए तो नहीं भेजा। मैंने कहा खाओ पियो मेरी प्यारी सी दुनिया, खूबसूरत सी दुनिया, इसको देखो, इंजॉय करो। ये नहीं कि तुम लोगों का वजूद किसी दूसरे के लिए काबिल टेंशन बन जाए। सुख दे, दूसरों को सुख देने का सोचें। आप ये सोचें कि आपका वजूद दूसरों के लिए काबिल सुकून कैसे बन सकता है। कोई एक ऐसा काम करें कि कोई आपको अपनी दुआओं में 24 घंटे याद रखे। वो कहे कि हाय इसने मरसद बड़ा अच्छा किया। एक सांस में नहीं, 36 साल भी गुजर जाए ना, जब कभी आपको याद करे तो उसके दिल से ये बात निकले, अल्लाह ताला इसका भला करे, इसने तो मेरे साथ बड़ा ही अच्छा किया है। अल्लाह इसको ज़िंदगी दे, अल्लाह इसको सेहत तंदुरुस्ती दे। इसने मेरे लिए बड़ी लड़ाई लड़ी है, इसने मेरे हक के लिए बहुत कुछ कहा है। ऐसा बन जाइए, क्योंकि देखिए ज़िंदगी का एक ही चक्कर है, चले जाना है, मर जाना है। आज निकल जाती है, सांस ख़त्म हो जाती है, हम 1 मिनट में वो गए वो गए वो गए। लेकिन सलूक, आपकी यादें, आपकी बातें फॉरएवर याद बन जाती। आज अगर मैं आपके साथ हूँ तो हूँ, लेकिन एक वक्त आएगा कि जब हम सब ने, मैं नहीं, सब ने एक याद बन जाना है। लेकिन जो बंदा भी मेरी इस बात को मानेगा ना, तो समझे मैं तो मेरी सारी मेहनत सफल हो जाएगी, मेरी सारी मेहनत कामयाब। मैं अपने आप में खुश। अल्लाह तेरा शुक्र, मेरी वजह से आज किसी बेटी का हक अदा हुआ। या अल्लाह तेरा शुक्र, आज किसी को थोड़ी सी मेरी वजह से सफलता मिली। अल्लाह तेरा शुक्र। अल्लाह पाक मुझे भी ऐसा बनाए कि मेरे से भी कोई भूल चूक में अल्लाह से नेकी करवा दे कि हमारी आखिरत संवर जाए और हम लोग आखिरत में भी अल्लाह के सामने खड़े होने वाले बन जाए। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। दुआओं में याद रखिएगा और अच्छी बात का फैलाना सदका ही जारिया मेरी जान। आप अगर इसको सदका ही जारिया समझ के फैलाएंगे, हो सकता है किसी का भी भला हो जाए। खुश रहिए, खुशियाँ फैलाइए। रुमैसा को कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब तो मस्ट किया कीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब करेंगे तो आपकी प्यारी रुमैसा आपके साथ एवरीवन, एवरी डे एंड एवरी आवर। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। खुश रहें जी, खुश रहें। आमीन सुम्मा आमीन।